हाँ जी बच्चों, वेलकम वेलकम ऑन टैगोर पीजी कॉलेज एजुकेशनल ऐप। ओके स्टूडेंट्स, आज हम बेटा व्यावसायिक सांख्यिकी जिसके अंदर लास्ट हमारा टॉपिक था रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज, विस्तार एवं विस्तार गुणक। अब आज हम उसका आगे वाला पार्ट करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो पार्ट है वो है बेटा क्वार्टाइल डेविएशन। ओके, क्यूडी। आज का जो हमारा पार्ट है वो क्या है? क्वार्टाइल डेविएशन। इट मीन्स क्यूडी। बेटा क्यूडी को हिंदी में बोलते हैं अपने चतुर्थक विचलन। क्यूडी हिंदी में बोलते हैं चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन। ओके, क्यूडी। अब बेटा हमें यहाँ पर इसके अपने क्यूडी के फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। क्वार्टाइल डेविएशन यानी क्यूडी, हिंदी में इसको बोलते हैं चतुर्थक विचलन। फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। और अगर बेटा आप लोगों को याद हो तो अपने क्वार्टाइल थर्ड और क्वार्टाइल फर्स्ट पहले हो चुका है ना? जब हमने मीडियन किया था तब अपने मीडियन के टाइम में हमने क्वार्टाइल थर्ड एंड क्वार्टाइल फर्स्ट किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला हो बेटा क्यूडी का। नेक्स्ट आप लोग नोट कीजिए अपने कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी। कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी हिंदी में बोलते हैं बेटा चतुर्थक विचलन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी। कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी का आप लोग फॉर्मूला नोट करें। फॉर्मूला होता है बेटा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ओके, ये हो गया क्वार्टाइल, ये हो गया बेटा कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा इसमें मेन तो जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है, हमें क्वार्टाइल कैलकुलेट करना आना चाहिए। है बेटा, अगर हमें Q थर्ड और Q फर्स्ट का वैल्यू कैलकुलेट करना अगर आता है तो बहुत सिंपल सा है, जैसे मीडियन के टाइम हमने किया था, है ना? आप लोगों को अगर याद हो तो बेटा मीडियन के टाइम हमने इसी को सोल्व भी किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा नेक्स्ट इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन अपने सोल्व कर लेते हैं। चेक कीजिए आप लोग नेक्स्ट। बेटा नेक्स्ट है हमने कैलकुलेट क्वार्टाइल मेजर एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। बेटा याद रखना है, हमें गिवन है कैलकुलेट क्वार्टाइल मेजर। इट मींस हमें क्वेश्चन के अंदर Q1 एंड Q थर्ड कैलकुलेट करना है ना बेटा? गिवन है ऐसा क्वार्टाइल मेजर्स। क्वार्टाइल मेजर्स का मीनिंग होता है क्वार्टाइल की वैल्यू कैलकुलेट करनी, दोनों क्वार्टाइल एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन। तो बेटा जब भी आप लोगों को कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन कहे, इट मींस आप लोगों को कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी कैलकुलेट करना है। ओके, हिंदी के अंदर बेटा लिखा है निम्नलिखित सारणी में प्रस्तुत समंकों से अपकिरण के अपने चतुर्थक माप एवं उसके गुणक का परिकलन कीजिए। इट मींस हमें यहाँ पर बेटा अपने को क्वार्टाइल और अपने कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है। जब भी आपको कोफिशिएंट ऑफ अपने डिस्पर्सन कहे, इट मींस हमें बेटा क्या करना है? क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा यहां पर चेक कीजिए, इसको अपने सोल्व करते हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम बेटा चेक करें हाइट इन इंचेस एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, दो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। ओके, तो एट फर्स्ट जो है वो हम बेटा सबसे पहले बना लेते हैं टेबल। यू बनेगी इसके अंदर टेबल। ये जो बेटा फर्स्ट कॉलम है हाइट इन इंचेस, हाइट इन इंचेस। और नेक्स्ट कॉलम बेटा सेकेंड नंबर कॉलम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके बेटा, हाइट इन इंचेस जो है वो हमें इंफॉर्मेशन में गिवन है 150। नेक्स्ट गिवन है बेटा 151, 152, 153,
154, 155, 156, 157 and 158. Okay. नेक्स्ट अब उसके बाद हमें गिवन है बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां पर है 15, नेक्स्ट है बेटा 20, नेक्स्ट है 32, नेक्स्ट है बेटा 35, नेक्स्ट है 33, नेक्स्ट है 22, नेक्स्ट 20, 12 एंड 10। ओके बेटा, और अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को कहा था मीडियन एंड क्वार्टाइल जब भी हमें फाइंड आउट करना हो इट मींस एट फर्स्ट हमें सीएफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेटा नेक्स्ट जो कॉलम है इसके अंदर अपने फाइंड आउट कर लेते हैं सीएफ। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में अपने बेटा सीएफ कैलकुलेट कीजिए आप लोग। सीएफ ओके बेटा, इसके अंदर फर्स्ट इंफॉर्मेशन 15 वैल्यू है एज इट इज आ जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद ये वाली वैल्यू ऐड करेंगे 35 हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर बेटा अपने 32 ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 67। नेक्स्ट उसके बाद बेटा अपने इसमें 35 ऐड करेंगे, 67 प्लस 35 वैल्यू हो जाएगी 102। नेक्स्ट उसके बाद फिर बेटा इसमें 33 ऐड करेंगे, वैल्यू हो जाएगी 135। नेक्स्ट बेटा 22 ऐड करेंगे 157 और नेक्स्ट हम बेटा इसमें 20 ऐड करेंगे 177 और नेक्स्ट ऐड करेंगे बेटा 12 तो 189 और नेक्स्ट हम ऐड करेंगे बेटा 10 तो 199। ओके बेटा, ये हो गया हाइट इन इंचेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड सीएफ। अब हमें बेटा सबसे पहले क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है, तो इट मींस अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले क्वार्टाइल Q1। और ये आप लोगों को मालूम है बेटा अपने डिस्क्रीट सीरीज गिवन है, क्योंकि इसके अंदर ये जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है ये तो हो गया बेटा x और ये जो इंफॉर्मेशन ये हो गया f। ओके, अब हमें बेटा इसमें डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला, और आप लोगों को मालूम है फॉर्मूला यूज होता है n+1/2 आइटम। ओके, यहां पर नोट करेंगे n। ओके बेटा, और यहां पर n का मीनिंग क्या है? टोटल ऑफ f। f जो है उसका जब अपने करेंगे टोटल तो उसी को अपने क्या बोलते हैं बेटा? n बोलते हैं, और n जो है वो आपका आ जाएगा 199। बेटा यहां पर अब हमें नोट करना है 199 प्लस 1/2 200/2 100 आइटम। ओके बेटा, इट मींस अब हमें सीएफ के अंदर चेक करना है, या तो हमें मिल जाए 100 या फिर 100 से अबव। तो बेटा सीएफ के अंदर चेक करें तो 100 नहीं है, 102 है। तो 102 के सामने जो एक्स वाली वैल्यू होगी, ठीक है बेटा, 102 के सामने, ठीक है बेटा, 102 के सामने ये जो वैल्यू होगी वही हमारा आ जाएगा बेटा। अच्छा सॉरी, यहाँ पर है ना बेटा अपोन में 2 नहीं आएगा, क्वार्टाइल में अपोन में आता है 4। तो यहाँ जो है हम नोट करेंगे बेटा 4, 199 प्लस 1/4 ये हो जाएगा बेटा 20/4, इट मीन्स 50 आइटम। ओके बेटा, अब हमें चेक करना है सीएफ के अंदर या तो गिवन हो 50 या फिर 50 से अबव। और बेटा ऊपर से यहाँ से चेक करें तो 50 नहीं गिवन है, 50 से अबव वैल्यू हमें गिवन है 67। तो 67 के सामने की ये जो वैल्यू हो जाएगी वही हो जाएगी क्वार्टाइल 1। तो बेटा क्वार्टाइल 1 हो जाएगा 152। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करते हैं बेटा क्वार्टाइल 3। इसमें आप लोगों को मालूम है जो हमने क्वार्टाइल 1 वाला फॉर्मूला यूज किया था पूरा एज इट इज वही आता है, उसके बाद 3 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना बेटा। जब इसको आप लोग सोल्व करोगे तो अपने 50 वैसा वैसा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 150। इट मीन्स अब हमें यहाँ पर चेक करना है बेटा सीएफ में 150 या अबव 150। और बेटा 150 से अबव वैल्यू चेक करें तो कौन सी है?
155 है ना, ये था 157, इसके सामने की ये जो वैल्यू है वही हो जाएगी क्वार्टाइल थर्ड, तो बेटा जो क्वार्टाइल थर्ड है वो आ गया 155। ओके बेटा, ये हो गया क्वार्टाइल वन और ये हमने क्वार्टाइल थर्ड। अब हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी, तो यहाँ पर अपने बेटा कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी कैलकुलेट कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फॉर्मूला था बेटा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ओके, यहाँ नोट करेंगे बेटा Q3 आप लोग चेक कीजिए 155 माइनस Q1 बेटा चेक कीजिए 152 अपॉन में 155 में 152 ऐड कर देंगे, तो बेटा 155 में से 152 अगर लेस किया तो ऊपर बचा 3 और इन दोनों को ऐड कर देंगे 155 प्लस 152 तो वैल्यू होती है बेटा 307 और अब हम 3 को 307 से कर देंगे डिवाइड, तो हमारा आंसर आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.00977, इसलिए हमारा आंसर हो गया 0.0098। ओके बेटा, आंसर इसके अंदर ऐसा आया था 0.00977 है ना। 7 के बाद ये जो 7 था इसके बाद वाली वैल्यू थी 5 और मोर देन 5 अगर हो तो आप लोगों को मालूम है यहाँ जो वैल्यू होती है उसमें 1 इंक्रीज कर देते हैं, इसलिए हमने इंक्रीज कर दिया, तो ये हो गया बेटा 0.0098। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने बेटा कर लिया क्वार्टाइल डेविएशन इफ डिस्क्रीट सीरीज इज गिवन, और अब बेटा नेक्स्ट अपने करते हैं इफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज इज गिवन। ओके, इफ कॉन्टिन्यूअस सीरीज इज गिवन, तो अब अपने बेटा कॉन्टिन्यूअस सीरीज में कर लेते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आप लोग चेक कीजिए बेटा फाइंड आउट द रेंज ऑफ मिडल 50%। तो बेटा रेंज ऑफ मिडल 50% आपको याद रखना है, जब भी हमें रेंज ऑफ मिडल 50% आ जाए, ओके, जब भी हमें बेटा रेंज ऑफ मिडल 50% अगर गिवन हो, इट मींस हमें क्वार्टाइल थर्ड माइनस क्वार्टाइल वन कैलकुलेट करना, और जब भी आप लोगों को बेटा गिवन हो मिडल 80%, इट मींस आपको क्या करना है P90 माइनस P10 करना है, और यहाँ पर था बेटा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इट मींस यहाँ पर आपको इसमें क्या करना है कोफिशिएंट ऑफ QD कैलकुलेट करना है, और इसका फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा अब इसको अपने स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट हमें कॉलम गिवन है वेजेस लेस देन, तो ये बेटा लेस देन सीरीज है। अब आपको मालूम है लेस देन सीरीज में जो वैल्यूज गिवन है ना, ये हमें गिवन है L2। ओके बेटा, इन सभी वैल्यूज को अपने L2 की जगह नोट कर रहे हैं L2, ठीक है बेटा, और L1 अगर हमें फाइंड आउट करना तो इसमें इंटरवल लेस कर देंगे। ओके बेटा, इसमें से इंटरवल जो है वो हम कर देंगे लेस। नेक्स्ट कॉलम जो है इसके अंदर नोट करेंगे नंबर ऑफ वर्कर्स, ये हो जाएगा बेटा F, बट ये अपने F नहीं है, ये होता है CF, ठीक बेटा। 5 का 5 आ गया, ये 8 था, 8 में से इस 5 को लेस करेंगे, ये था 15 में से 8 लेस हो जाएगा, यहाँ था बेटा अपने 20 में से 5 लेस, 30 में से 20 लेस, फिर बेटा यहाँ पर था अपने 33 में से 30 लेस, और फिर उसके बाद 35 में से 33 लेस, और नेक्स्ट जो कॉलम है यहां पर अपने फाइंड आउट कर लेंगे CF। ओके बेटा, इसके अंदर ऐड करेंगे 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 15 हो गया, इनको बेटा ऐड कर रहा हूं मैं, यहाँ पर हो गया 20, यहाँ हो गया 30, यहाँ हो गया बेटा 33, और यहाँ पर हो गया 35, और इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल भी हो गया 35। ओके बेटा, सबसे पहले अपने कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल थर्ड, और बेटा क्वार्टाइल थर्ड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा स्मॉल Q3, और बेटा स्मॉल Q3 का फॉर्मूला था n/4 और उसको 3 से मल्टीप्लाई। n आप लोग चेक कीजिए बेटा, n की जो वैल्यू आई है वही है 35/4, और इंटू में कर देंगे हम 3, ठीक है बेटा। तो 35/4 इंटू जब करेंगे 3,
वैल्यू आ जाएगी 26.25। अब उसके बाद बेटा अपने क्वार्टाइल 3 फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू स्मॉल Q3 माइनस सी। ओके बेटा, यहाँ पर हम नोट करेंगे L1। अब आपको जो है 26.26 से अबव CF चेक करनी है, और बेटा इससे अबव CF अगर देखें तो हमारी कितनी आती है 30। इसके सामने का ये जो होएगा ना ग्रुप, ये हमारे कौन सा ग्रुप है बेटा, क्वार्टाइल थर्ड ग्रुप, ये पहले हो चुका है हमारा, है ना बेटा। इसके सामने का ये जो है ये हो गया क्वार्टाइल थर्ड ग्रुप। इसके अंदर जो 40 है वो हो गया बेटा L1, और इनके बीच का जो इंटरवल है वो हो गया I, और इसके सामने की जो F है वो हो गया बेटा F। फिर उसके बाद हम इनटू नोट करेंगे स्मॉल Q3 26.25, और उसके बाद उसमें से हम लेस कर देंगे बेटा C क्या होगा इससे पहले वाले ग्रुप की CF, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 20। इसको जब हम सोल्व करेंगे 40 फिर प्लस, ठीक है बेटा, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 6.25, तो बेटा ये हो जाएगा 46.25 क्वार्टाइल फर्स्ट। ओके बेटा, अब उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है क्वार्टाइल, ये हो गया बेटा क्वार्टाइल थर्ड। अब अपने कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल फर्स्ट, और बेटा क्वार्टाइल फर्स्ट में फॉर्मूला मालूम है n/4 करेंगे। n कितना है बेटा 35/4, तो 35/4 करेंगे, वैल्यू आ जाएगी बेटा 8.75। ओके, अब बेटा क्वार्टाइल 1 फॉर्मूला 8.75 से बड़ी CF चेक कीजिए 15 के सामने का ये जो ग्रुप है ये हो जाएगा क्वार्टाइल 1 ग्रुप। इसके अंदर ये जो बेटा फॉर्मूला ऐसे लगता है L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू स्मॉल Q1 माइनस सी। यहाँ पर L1 बेटा इसकी लोअर लिमिट हमें कितना गिवन है 20, और I इसका इंटरवल है 10। F चेक कीजिए, इसके सामने का F कितना है बेटा 7 इंटू स्मॉल Q1 यहाँ पर आया था बेटा 8.75, और माइनस C बेटा इससे अपने पहले वाले ग्रुप की CF 8, इसको बेटा सोल्व किया होगा 20 प्लस 10/7 इंटू 0.75, वैल्यू आती है बेटा 1.07, ठीक है 1.071 और कर देते हैं 1.07 ऐड कीजिए 21.07। ओके बेटा, अब उसके बाद आप लोग देखिए बेटा ये तो हमने पहले कर लिया था, ठीक है ना, और ये भी अपने पहले हो चुका। अपने डायरेक्ट फाइंड आउट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ QD। तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ QD फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। यहाँ पर बेटा नोट करेंगे 46.25 माइनस 21.07 अपॉन 46.25 प्लस 21.07। ओके बेटा, इसको जब हम यहाँ पर लेस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 25.18, और इन दोनों को ऐड कीजिए 46.25 प्लस 21.07, वैल्यू आ जाएगी 67.32। अब इसको सोल्व कीजिए 25.18 डिवाइडेड बाय 67.32, बेटा वैल्यू आ जाएगी 0.374, और यही हमें क्वेश्चन में क्वार्टाइल डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ QD कैलकुलेट करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा आज हमने जो अपने टॉपिक किया वो था क्वार्टाइल डेविएशन, और नेक्स्ट जो है अपने नए टॉपिक के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। ओके बेटा, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।